हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने जो 12th क्लास के अंदर हैलोजन व्युत्पन्न वाला टॉपिक शुरू किया था, उसके अंदर डाई हैलाइड बनाने की विधियां हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। आज हम ले रहे हैं डाई हैलाइड जो होते हैं, डाई हैलाइड के अंदर जो जैम, विसिनल और अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड है, इनके भौतिक गुणधर्म और इनके रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, चलिए देखो आप, अब हम ले रहे हैं इसमें डाई हैलाइड के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, इसको आपको प्रदर्शित करना है। डाई हैलाइड, तो डाई हैलाइड के भौतिक गुणधर्म में आप इसको बताओगे कि ये एक तो होते हैं रंगहीन, क्या होते हैं? रंगहीन, मधुर गंधयुक्त, ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले, मधुर गंधयुक्त द्रव अवस्था में पाए जाने वाले, और जल में क्या होंगे? अविलेय, जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, ये जल से क्या है? भारी होते हैं। कुछ इसके अंदर क्या होता है? भार होता है, जल से भारी रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको नोट कर देना इसके अंदर, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके मुख्य रूप रासायनिक गुणधर्म। किसके? डाई हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के अंदर देखिए आप, रासायनिक गुणों में सबसे पहली जो अभिक्रिया है, वहां सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है कि डाई हैलाइड जो होते हैं, डाई हैलाइड का अपघटन करना, ठीक है। डाई हैलाइड का अपघटन, और किसके द्वारा किया जाएगा वो आपको बता देता हूं, एल्कोहली KOH के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, जलीय KOH के द्वारा, जलीय KOH द्वारा। देखो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब जलीय KOH लेते हैं तो उत्पाद क्या बनते हैं? एल्कोहली उत्पाद। और जब एल्कोहली KOH लेते हैं तो उसमें क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो आप देखो आप, इसमें सबसे पहला हम लेते हैं जैम डाई हैलाइड। कौन सा? जैम डाई हैलाइड, ठीक है। अब जैम डाई हैलाइड का जब जलीय KOH के द्वारा अपघटन किया जाता है तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। अब कैसे होते हैं? तो जैसे इसके एग्जांपल लेता हूं मैं। पहला एग्जांपल जैसे अपन ने लिया CH3CH, ये Cl और ये Cl। अब देखो इन अभिक्रियाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने हैलोजन होना, अगर आप KOH से क्रिया करवाते हो तो जितने हैलोजन जुड़े हुए उतने KOH ले लीजिए, ठीक है। अब ये है एथिलीडीन क्लोराइड, जो अपन ने कल भी लिया था, इसका नाम एथिलीडीन, और क्या है? क्लोराइड। अब आप इसका क्या करो? अपघटन KOH के द्वारा। कितने KOH लिए हमने? 2, क्योंकि 2 हैलोजन है तो 2 KCl हटा दो आप यहां से, बिल्कुल आराम से, है ना। अब ये कौन सा है? जलीय। तो जब जलीय KOH लेते हैं तो यहां से क्या हटाए? 2 KCl। अब ये 2 OH इसके साथ जोड़ दीजिए आप, तो इसको सीधा जोड़ दो यहां से, देखो CH3 CHOH और ये OH। अब ये जो उत्पाद बनता है, ये उत्पाद, इस उत्पाद में आप देख रहे हो कि एक ही कार्बन पर 2 OH समूह है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह रहते हैं तो वो यौगिक अस्थायी यौगिक माना जाता है, ठीक है। तो ये अस्थायी यौगिक है, अस्थायी है। अब अस्थायी होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो 2 OH समूह है, इसमें से एक जल का अणु हट जाएगा,
यहां से हम क्या करते हैं, एक H2O हटाएंगे। ठीक है, अब जैसे H2O हटा तो आप देखो क्या आ रहा है, CH3CHO, है ना। तो आप इसमें से जल का अणु हटाया आपने, H2O हटाते ही CH3CHO, ये क्या बना, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। तो देखो आप डाई हैलाइड KOH के द्वारा जल अपघटन अस्थायी यौगिक और किस में परिवर्तित हुआ, एल्डिहाइड के अंदर। अब एक और उदाहरण इसका ले लेता हूं मैं कि CH3C, इधर Cl और CH3, इसका भी आपको नाम याद होगा, प्रोपिलिडीन, और क्या है, क्लोराइड। ठीक है, अब इसका आप KOH के द्वारा अपघटन करो तो देखो 2 Cl है, 2 Cl का मतलब इधर कितने लेंगे, 2 KOH, तो 2 K, ये 2 Cl, क्या हटाया, 2 KCl। अब एक ही कार्बन पर 2 Cl हटे तो दोनों OH इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो CH3COH OH, और इधर क्या आ गया, CH3। अब ये देखो आप, ये भी क्या है, एक अस्थायी यौगिक है, तो यहां से अस्थायी यौगिक बताते हो आप, क्या हटेगा इसमें, H2O, तो आप इसमें से जल का अणु हटाओ, ये हटाया अपन ने H2O। अब जैसे ही H2O हटा, आप देख रहे हो क्या हो रहा है इसमें, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन रही, तो ये H2O हटते ही CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बना इसमें, एसीटोन, क्या बना है, एसीटोन। ठीक है, तो देखो पहली अभिक्रिया अभी अपन ने लिया है, जैम डाई हैलाइड है, ध्यान रखना, जैम डाई हैलाइड का जलीय KOH के द्वारा अपघटन करते हैं तो पहले अस्थायी यौगिक बनते हैं, इन अस्थायी यौगिक में से जल का अणु हटेगा और ये एल्डिहाइड और क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं इसी के अंदर विसिनल डाई हैलाइड। देखो विसिनल डाई हैलाइड में आप जानते हैं कि इसी में सेकंड पॉइंट आएगा विसिनल डाई हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड में क्या होता है, इसका जल अपघटन करेंगे किसके द्वारा, जलीय KOH के द्वारा, जलीय KOH द्वारा क्या करते हैं, अपघटन। तो इसमें जो उत्पाद बनते हैं वह उत्पाद कौन से बनते हैं, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का मतलब ध्यान रखिएगा कि एक कार्बनिक यौगिक में अगर 2 OH समूह जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना, एक ही कार्बन पर नहीं, अलग अलग कार्बन पर, तो वह क्या कहलाते हैं, ग्लाइकॉल कहलाते हैं। अब अपन इसकी अभिक्रिया लेते हैं, तो विसिनल का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती कार्बन पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होना। अब इसमें कितने हैं, 2, तो आप क्या करो, 2 KOH लीजिए, और KOH भी कौन सा लेंगे अपन, जलीय। तो जब जलीय KOH लोगे तो क्या होगा, ये हटा KCl, कितने, 2, तो 2 KCl हटे और दोनों OH इसके साथ जुड़ गए, तो CH2OH और CH2OH। अब इसको क्या कहेंगे अपन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो सवाल आता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, क्या होगा जब हम जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड का जलीय KOH के द्वारा अपघटन करते हैं। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया थी इसकी, क्या करते हैं अपन इसमें, जल अपघटन की क्रिया। अब दूसरा इसका रासायनिक गुणधर्म आता है, वह है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण याद आया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हैलोजन, इधर आ रहा है वी का मतलब होता है विलुप्त होना। तो एक डाई हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का क्या करना, विलोपन करना, और ये किसकी उपस्थिति में करते हैं, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में। मैंने आपको कहा था ना कि एल्कोहली KOH का उपयोग जब करेंगे
तो एल्कोहलिक KOH में हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी अपन ने जब इसकी रासायनिक बनाने की विधियां ली थी तो हमने लिया था कि एल्काइन से डाइहैलाइड कैसे बनते हैं, है ना। अब हम उसी अभिक्रिया में उल्टा कर देंगे। उसमें हमने HCl जोड़ा था, इसमें HCl क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण जैसे अपन जैम डाइहैलाइड का लो या कोई भी दोनों एग्जांपल लेंगे इसके अंदर, तो इसमें मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी कौन सी बनेगी? एल्काइन प्राप्त होगी इस अभिक्रिया के अंदर, है ना। तो अब ये लेते हैं अपन CH3 CHCl और Cl। अब आप क्या कर रहे हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में हो रहा है? तो के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या हो रहा है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण। अब देखो क्या करना है, इधर हैलोजन कितने हैं? 2। तो आप पहले यहां से 2 हैलोजन हटाइए, ये 1 और ये 2 हैलोजन हटाए और इधर से 2 हाइड्रोजन हटाइए। तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हटे तो क्या बनाएगा? 2HCl, है ना। अब देखो यहां से ये रहा CH, इधर से 2H हटे, 1H रहा, तो इसमें क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या बनी? एसिटिलीन। कौन सी? एसिटिलीन बनी। ठीक है, तो ये कौन सा है? जैम। अब एक विष का उदाहरण ले लेते हैं, विसिनल डाइहैलाइड का, है ना। तो विसिनल डाइहैलाइड ये रहा आपके सामने, देखो तो CH2Cl ये वही सेम एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, है ना। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या करते हैं? विहाइड्रो हैलोजनीकरण करते हैं। तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण करेंगे तो 1HCl कितने हटे? 2HCl हटे, 2HCl हटे, यहां से 1H रहा, यहां भी 1H रहा, तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब ये क्या बनी? एसिटिलीन। क्या बनी? एसिटिलीन। तो विसिनल जैम में एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद करना। ठीक है, जैम का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो आप, ये यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका। ये है CH3 CCl और ये इधर CH3, है ना। ये है प्रोपिलीडीन क्लोराइड का विहाइड्रो हैलोजनीकरण कीजिए, विहाइड्रो हैलोजनीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे? विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन को हटाना। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब लास्ट अभिक्रिया है इसकी रासायनिक गुणधर्म के अंदर। देखिए, लास्ट रिएक्शन है तीसरी, या हम कह सकते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म तीसरा लास्ट है, वह है विहैलोजनीकरण। विहैलोजनीकरण। अब देखो वर्ड क्या आ रहा है? वी और पीछे क्या आ रहा है? हैलोजनीकरण, यानी हैलोजन का हटना। और ये किसके द्वारा होता है? जिंक धातु द्वारा। किसके द्वारा? जिंक धातु द्वारा। अब कैसे होगा वो देखो आप। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम जैम डाइहैलाइड का विहैलोजनीकरण करते हैं तो इसमें दुगुने कार्बन वाली क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। दुगुने कार्बन वाली एल्कीन प्राप्त होती है। कैसे होती है वो देखो आप। हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हमने लिया
CH3, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CH3 CH Cl और Cl। अब हम वी हैलोजनीकरण कर रहे हैं, यानी हमें इन क्लोरीन को क्या करना है, हटाना है। तो इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, जिंक धातु से क्रिया करवा रहे हैं। अब अगर आप ZnCl2 हटाते हो तो उत्पाद कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या रह जाएगा, एथिलीडिन, केवल इतना ही रहेगा, हैलोजन हटेगी। लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, दुगुने कार्बन वाली एल्कीन प्राप्त होती है, यानी एक अणु ये है, दूसरा यही। इसी प्रकार से एक और अणु लीजिए, Cl CH CH3, कितने अणु लिए हमने, 2। अब 2 लिए तो भी वही चीज कि जिंक की संयोजकता होती है 2 और हैलोजन कितने हैं, 4, इसलिए जिंक के कितने लेंगे अपन, 2, जिंक 2 लेंगे और यहां से ये पूरा का पूरा समूह यहां से हटा दो। जब पूरा का पूरा हटेगा तो ZnCl2 के कितने अणु हटे, 2। तब हम क्या हटाते हैं इसमें, देखो ये 2 अणु हटाए, ZnCl2 के पूरा ब्लॉक हटा। अब क्या रहा, CH3CH, इधर से भी CH CH3, दोनों तरफ देखो इस कार्बन की और इस कार्बन की दो संयोजकता कम हो गई, इसलिए इनको जोड़ के और क्या बनाते हैं हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये क्या बना इसमें, 2-ब्यूटीन। तो हमने क्या कहा कि जब हम जैम डाइहैलाइड का इसमें जिंक धातु के द्वारा वी हैलोजनीकरण करते हैं तो दुगुने कार्बन की क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। और ये अभिक्रिया जो है ये मेथनॉल की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में, मेथनॉल की उपस्थिति में। अब दूसरा लेते हैं हम, ये जैम था, दूसरा लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड जो होता है इसके अंदर हम कहेंगे समान कार्बन वाली एल्कीन प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है, समान कार्बन वाली एल्कीन प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो आप CH2Cl CH2Cl है ना। अब इसकी जिंक धातु से क्रिया कराओ, 2 ही है तो यहां से सीधा आप क्या हटा दो, ZnCl2, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो अपन सीधा लिखेंगे यहाँ किसकी उपस्थिति में, तो जैसा आप मेथनॉल की उपस्थिति में, हटा क्या, ZnCl2 और इन दोनों के बीच में क्या गया है, द्विबंध, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या प्राप्त हुई, एथीन। तो जितने कार्बन की ली थी ये है एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड, और इसमें से जब आप हटा रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, एथीन प्राप्त होती है। तो ये 2 अभिक्रियाएं। और लास्ट इस टॉपिक का आता है वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन इसका लास्ट लेते हैं। चलिए लास्ट विधि तीसरी, ये है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विहैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जब आप जिंक धातु के द्वारा इसका विहैलोजनीकरण करोगे तो इसमें है ना चक्रीय यौगिक प्राप्त होंगे। कौन से चक्रीय यौगिक, कौन से, एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, अब कैसे प्राप्त होते हैं, तो आप इसका उदाहरण जैसे अपन ने लिया था तो मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूं। देखो बिल्कुल सिंपल है, CH2CH2, ये CH2, ये CH2, ये Cl और ये Cl। अब ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। वास्तव में अपन इसको क्या लिखते हैं कि सिरे वाले कार्बन पर समान हैलोजन हो, यानी ये CH2 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 यही थे, 1 2 3 4, इसमें एक हैलोजन इधर है,
एक हेलोजन इधर है। अब आप इसकी क्रिया किससे करा रहे हो? जिंक से। किसकी उपस्थिति में? मेथनॉल की उपस्थिति में, है ना। अब देखो क्या हटा रहे हैं अपन इसमें से? ZnCl2। अब मैं यही अभिक्रिया इसमें बता रहा हूं, या क्या लिखते हैं अपन, या यहां लिख रहा हूं जिंक। अब देखो ये हटाते हैं अपन ZnCl2, तो ZnCl2 हटाओगे तो इसकी और इसकी संयोजकता कम हो जाएगी, तो इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। या हम इसको इस तरीके से बता दें तो यहां से एक एक संयोजकता कम हो गई, तो एक इधर जोड़िए, इन दोनों के बीच में एक एक बंध आते ही ये हटेगा क्या? ZnCl2, और ये आ जाएगा CH2CH2, इधर CH2, इधर CH2, और ये बंध। ठीक है, ये चार बंध बन गए। ये बना है इसके अंदर आयत। ये कौन सा यौगिक बनता है? साइक्लोब्यूटेन। ये एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाता है। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विहेलोजनीकरण मेथनॉल की उपस्थिति में करने पर साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके डाइहैलाइड वाला टॉपिक इसमें पूरा होगा। इसमें उपयोग है, तो उपयोग आप बुक्स से भी देख सकते हो कि डाइहैलाइड का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। जनरली आप देख लो क्या क्या यौगिक बन रहे हैं वो बता दो, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस पार्ट का आगे वाला पॉइंट आता है थर्ड, तो मैं अभी आपको जनरली इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, वह है ट्राइहैलाइड। क्या कहेंगे? ट्राइहैलाइड। इन ट्राइहैलाइड को हम हैलोफॉर्म भी कहते हैं। ट्राई का मतलब क्या हुआ कि तीन समान हैलोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, और हैलोफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन हैलाइड का जो निर्माण है वो एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जिसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होगा कि अल्कोहल की क्रिया हैलोजन से करवाते हैं, तो वहां हैलोजन परमाणु पहले अल्कोहल को किसमें? कीटोन में बदल देते हैं, फिर उसका वापस उसकी हैलोजन से क्रिया करवाते हैं, तो एक यौगिक बनता है। और उस यौगिक की क्रिया NaOH या KOH के साथ में जब कराई जाती है तो इसके अंदर ये हैलोफॉर्म प्राप्त होते हैं। इसमें आप पढ़ोगे CHCl3, ठीक है ना, मुख्य रूप से यही है, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। और एक आप पढ़ोगे CHI3, जिसे अपन क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म। ठीक है, और अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ होगा तो CHBr3, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम देंगे? ब्रोमोफॉर्म। और CHF3 होगा तो इसे नाम देंगे फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैलोफॉर्म है। हैलोफॉर्म नाम पढ़ने का रीजन क्या है कि इनका निर्माण किसके द्वारा? हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, इसलिए इनको हम हैलोफॉर्म कहते हैं। तो अपने सिलेबस के अंदर ये दो चीजें दी गई है। क्लोरोफॉर्म इसमें सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए लेंगे। धन्यवाद।